Good morning, students. FY BMM students. Subject International Introductions of Advertising. 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं. चैप्टर नंबर 4, मॉडल नंबर 4, लास्ट पार्ट ऑफ द this semester. Last part, chapter number 4. All the notes, all the PDF I will send on the group. Some was I already sent. You have to look properly, save that photos, save that images, save that all notes properly, because one time or first time if I'm delete the documents in my mobile, it is not getting to you. Okay, so therefore you have to close all the documents, you have to return all the documents, you have to save it properly. After these lectures, all the PDF of the books are totally deleted. If one time it's delete, we are not given to you, that's not. So therefore keep in your mobile, it's very properly, save it or write down in your notebooks for future references. Okay, so chapter number 4 we have started. The chapter number 4, advertising agencies, career, latest trend in advertising. So first of all we are watching what is advertising agencies. Advertising agencies is playing very important role for advertisers and media. Okay, in this one, advertising agencies is not, if we are watching, advertising is a seasonal job. Some advertising are came in a particular seasons, afterward it's not available. So therefore the marketing work like businessman and assignment, it's available, it's not available all here. Okay, so therefore you have to compulsory keep some advertising agency in your for your advertising, you have to compulsory keep it. ओके, सो कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, ये एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती है. ओके, यहाँ पे बहुत सारे स्किल पर्सन एंड प्रोफेशनल एजेंसीज होती है. ओके, तो ये लोग एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग बनाने का काम करते हैं. ओके, सो इसलिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक टाइप की एडवर्टाइजिंग प्रोफेशंस है. ये फुल सर्विस एजेंसी होती है जो आपको राइटर्स, आर्टिस्ट, मीडिया एक्सपर्ट, रिसर्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव एंड अदर एक्सपर्ट, ये सभी लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप अच्छी से अच्छी एडवर्टाइजिंग करो और उसको टेलीविजन पे शो आउट करने की कोशिश करो. ओके, तो आपके बिजनेस को हेल्दी बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक इम्पॉर्टेंट काम करती है. एडवर्टाइजिंग एजेंसी के फीचर्स हैं वो भी याद रखो. फर्स्ट वन, स्पेशलाइज सर्विस एजेंसी. एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक स्पेशलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस एजेंसी होती है. ओके, ये एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एंड पब्लिसिटी से रिलेटेड सारे काम करने का काम करती है आपकी क्लाइंट बनकर. ओके, मतलब आपके क्लाइंट तक आपकी एडवर्टाइजिंग और आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी पहुंचाने का काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है. ओके, ये एक बहुत ही इंडिपेंडेंट फर्म्स है, ये बहुत ही अलग फर्म्स है जो आपको एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें या स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है. ओके, ये आपकी प्रोडक्ट की इवेंट मार्केटिंग करती है, कई बार आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग करती है, सेल्स प्रमोशन करती है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे हैं, पॉइंट ऑफ सेल करती है, जगह पे ही कोई प्रोडक्ट सेल करने का भी काम कर सकती है, एंड पब्लिक रिलेशंस बनाने का, आपके प्रोडक्ट के लिए पब्लिक रिलेशन बनाने का काम भी ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है. ओके, सिंपली आपका प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाने के बाद आपको उसकी पेमेंट ला के देने के बाद एंड आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है, ऐसा हम मान सकते हैं. ओके, एक्सपर्ट स्टाफ. एडवर्टाइजिंग एजेंसी का दूसरा फीचर्स है, इसमें स्टाफ बहुत ही एक्सपर्ट होता है. ये स्टाफ बहुत ही वेरियस एक्टिविटीज़ करता है एडवर्टाइजिंग और आपकी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए. ओके, इसके लिए वो लोग एक्सपर्ट स्टाफ इस्तेमाल करते हैं जो सारी चीज़ें आपको रैपिडली प्रोवाइड करे, इफ़िशिएंटली प्रोवाइड करे. ओके, क्लाइंट की डेप्थ क्या है, क्लाइंट क्या चाहता है, ये सब उनको मालूम होता है. ओके, सो सब जो लोग हैं उनको
इकट्ठा लाने का काम करने उनको एक एक्सपर्टाइज या एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस देने का काम एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट स्टाफ करता है। एक्सपर्ट स्टाफ बहुत ही सब डिसिप्लिन होता है। ओके, इसमें बहुत सारे कॉपीराइटर्स, विजुअलाइजर्स, डायरेक्टर्स, फोटोग्राफर, रिसर्चर एंड प्लानर, ये सब एक्सपर्ट स्टाफ होते हैं। ओके, ये सब लोग बहुत ही एक्सपर्टाइज होते हैं या एक्सपीरियंस वाले होते हैं। उसी के साथ इनमें बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन होता है, वो अपने काम बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से करते हैं। एक्सपर्ट स्टाफ होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। तीसरा है वाइटल लिंक। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक्ट लिंक बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया ऑनर। ये लोग एक एडवर्टाइजर्स एंड मीडिया ऑनर्स की तरह काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, वाइटल लिंक्स। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एक्ट लाइक बिटवीन एडवर्टाइजर्स एंड मीडिया ऑनर्स। ओके, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होती है वो एक एडवर्टाइजर्स या मीडिया ऑनर्स के बीच में एक लिंक लाने की कोशिश करती है। अभी मीडिया ऑनर्स कौन? तो जो लोग सोनी, जी या ये सब चैनल चलाते हैं वो मीडिया ऑनर्स। ओके, एंड एडवर्टाइजर्स कौन? आपको मालूम है, जो एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करते हैं। सो इन दोनों की जो बेनिफिट्स सर्विसेज है, ये दोनों की जो सर्विसेज है उनके बेनिफिट्स दोनों को देने का काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है। इसी के साथ हर एक क्लाइंट की तरफ से उस चैनल को गुडविल्स प्रोवाइड करने का काम या उनको क्रेडिट देने का काम भी ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है। ओके, मीडिया ऑनर्स को या मीडिया जो भी होगी उनको उनकी पेमेंट टाइम टू टाइम रिसीव करके देने का काम भी मीडिया एजेंसीज करती है। तो एक मीडिया एजेंसीज हर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को गारंटीड सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर सकती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। The service of advertising agency is highly cost effective. It is not an easy task to bring together musicians, photographers, directors and others because they charge heavily. Added to this, living organizations and managing all the talents will be very difficult for the client. As their persons are booked by agencies, they provided services economical rates. The kinds of powerful and compelling advertising has been producing by agencies using professionalism, experience and objectivity. It's found economical. So हम देखते हैं किसी भी एक एडवर्टाइजिंग बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, जैसे म्यूजिशियन लगता है, फोटोग्राफर्स लगता है, डायरेक्टर्स लगते हैं, प्रोड्यूसर्स लगते हैं, मॉडल्स लगती है, मॉडलिंग करने वाले लोग लगते हैं। तो इन सबको इकट्ठा लाना, उनको ऑर्गेनाइज़ करना, उनको मैनेज करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टाफ है। ये डिफ़िकल्ट टैलेंट है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, राइट। तो अगर किसी एक कोको कोला जैसी कंपनी, उनको अगर एडवर्टाइजिंग करनी है तो इन सब लोगों को इकट्ठा लाना, फिर ये सब ऑर्गेनाइज़ करना, मैनेज करना और फिर एडवर्टाइजिंग बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है कि ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा लाती है, फोटोग्राफर्स, राइटर्स, कंटेंट राइटर, मॉडल्स, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, इन सबको इकट्ठा लाती है और इन सबको उनके इकोनॉमिकल चार्जेस फिक्स करके देती है। ओके, और उसके बाद वो एक पावरफुल एंड कंप्लिंग एडवर्टाइजिंग बनाने का काम करती है। ओके, तो ये एक इकोनॉमिकल एक्सपीरियंस होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, 5th पॉइंट, रिलीफ टू द क्लाइंट। The advertising agency plan, produce and places campaign for the client of media. The client need not run to the pillars to the post of their work done. Advertising agency organizes work much in advance as per the agreement between the two parties. Such a standard service drive to the client who can concentrate on their business. तो अभी देखो, रिलीफ ऑफ द क्लाइंट। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो उनके क्लाइंट होती है, जैसे कोको कोला है या हम लोग कह सकते हैं कि सैमसंग है या बाकी सारे लोग हैं, ये उनके क्लाइंट है, समझो एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो इनके लिए एक बहुत अच्छा पिलर्स वो लोग बना के देते हैं। ओके, एडवर्टाइजिंग से पहले जो कुछ चीज़ें चाहिए वो वर्क सब वो लोग करते हैं और उसी के साथ एक एडवर्टाइजिंग बनाने वाला और एडवर्टाइजिंग करने वाली जो मॉडल्स होते हैं, इन दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट करके देने का काम करते हैं ताकि बिजनेसमैन अपने बिजनेस के ऊपर कंसंट्रेट करे और उसी तरह उसके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग भी हो। तो ये एक तरह से वो एक रिलीफ देने का काम करते हैं, ओके, उस बिजनेसमैन को। नेक्स्ट है 6, बेटर क्वालिटी सर्विसेज।
An advertising agency is essentially the service organization. It sells the create the talent to order income, charges, commissions, and service offered. It must be result oriented. Only they will offer the better quality services. They can't get repeat order. New business act like blurs to the agency. अभी देखो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, जैसे मॉडल्स है, डायरेक्टर है, राइटर्स है, कंटेंट राइटर्स है, फोटोग्राफर्स है, इन सब टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा करके उनको इनकम देती है, उनको कमीशंस देती है, उनको सर्विस ऑफर करती है और एक अच्छा रिजल्ट देने का काम, कंपनी को अच्छा रिजल्ट देने का या एक अच्छी एडवर्टाइजिंग देने का काम करती है। वो लोग बार बार एक ही पर्सन्स को रिपीट नहीं करते, ये भी ध्यान देते हैं कि हर टाइम कुछ नया होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग से कुछ नया मिलना चाहिए। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक बिजनेस का एक ब्लड है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि क्लाइंट को वैरायटी ऑफ सर्विसेज देने का काम ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है। नेक्स्ट है क्लाइंट बेस। एडवर्टाइजिंग एजेंसी आर क्लाइंट बेस coordinate public relations, can be fed more client personal contact, potential advertisers contract the company executive satisfactory service, existing client are more useful to the rope of the client। तो देखो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक क्लाइंट पे टोटली डिपेंड होती है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को पकड़ के रखने का काम करते हैं, फेड करने का काम करते हैं। ओके, वो पर्सनल कांटेक्ट करके हर एक एडवर्टाइजर्स को अपने तरफ खींचने का काम करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कंपनी की जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको एक सेटिस्फैक्ट्री सर्विस देने का काम वो लोग करते हैं। ओके, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हर एक क्लाइंट की रेपुटेशन को टिका के रखने का काम करता है या बना के रखने का काम करता है। ओके, और उनके ओल्ड क्लाइंट के साथ भी वो अच्छी तरह से इफर्ट देने का काम करते हैं, तो वो क्लाइंट बेस है। ओके, कोऑर्डिनेशंस। अभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी मीडिया एंड क्लाइंट दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करती है। मीडिया को सेल्स फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस करने में हेल्प करती है, तो क्लाइंट के साथ एडवर्टाइजर्स को मिलाने का काम करती है। ओके, मीडिया और क्लाइंट को मिलकर चीज़ें प्रमोट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने का, ये सब काम में एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है। तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक इफेक्टिव एजेंसी हो सकती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ओके, अभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के टाइप्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।